फिर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को, जिन्होंने सभी ने इस धरने का पूर्ण रूप से समर्थन किया, चाहे आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जी को ले लो, चाहे कांग्रेस के लीडर हरेंद्र मिर्जा को ले लो, या फिर भाजपा के ज्योति जी मिर्जा, मोहन जी, सीआर साहब, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले हमारे को डॉक्टर ज्योति मिर्जा ने सीएम साहब से मुलाकात करवाई, अच्छी वार्ता हुई और उन्होंने हमारे को कहा कि ठीक है, आपका है वो उचित है, हम आपका समाधान निकालेंगे। जब कल संशोधित सूची रही है, उसमें हमारी पहली ये जीत हुई है कि हम एक कदम आगे बढ़े। श्री बालाजी अलाय नाम से पंचायत समिति तय की, तो पहला कदम तो हम जीत ही गए। दूसरा, ये जनता की मांग है, जब तक मुख्यालय अलाय में नहीं होगा, जब तक हम डटे रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। आज इसी संदर्भ में ये सब बिना बुलाए आए हुए हैं, किसी को गाड़ी भेज के हमने नहीं बुलाया, अपनी इच्छा से आए। और इस कड़कड़ाती ठंड में 15 दिनों से यहाँ रात को 150 80 साल के बुजुर्ग सो रहे हैं। तो मेरी सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने क्षेत्र की भावना को समझा, भावना को समझकर आपने निर्णय लिया अलाय श्री बालाजी। इसके लिए मैं राज्य सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि आप इस मांग को शीघ्र पूरी करें और मुख्यालय जो क्षेत्र पूरी प्रभावित पंचायतों के मध्य में है, उस गांव को आप मुख्यालय घोषित करें। अब मुख्यतः एक सबसे बड़ी समस्या भी देखने को मिली थी, सरपंचों का दोहरीकरण देखने को मिला था। इधर भी आ गए थे, उधर भी, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ऐसा है, सरपंच तो वैसे उनका कार्यकाल तो 1 साल हो गया, पूरा हो गया, अब तो वो सरपंच तो है नहीं। उनका कार्यकाल जनता के हित से वो हट गए हैं। अब तो एक राज काम चलाने के लिए उनको व्यवस्था के तहत सील दी हुई है प्रशासन। तो उनमें से कुछ ऐसे हैं सरपंच जो किसी राजनीतिक दबाव से या अपने जाति के दबाव से इन्होंने दोनों तरफ साइन किए हैं। मैं ऐसे लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि इस प्रकार यदि आपने व्यवहार किया तो जनता आपको माफ़ नहीं करेगी और ऐसे लोगों पर जनता ही भरोसा नहीं करती है। सभी पंचायतों के आज लोग आए हुए बैठे हैं, तो वो कोई विशेष इश्यू नहीं है, सभी जनता साथ में। मेरा आखिरी सवाल है कि संघर्ष समिति लगातार इस पूरे मामले को उठा रही है, सीएम तक पहुंची है। अब अगर जैसे श्री बालाजी को अगर बना दिया जाता है मुख्यालय, तो आगे की क्या रुख रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? अब जो हमारा संघर्ष है वो मुख्यालय को लेके है, हमारा नाम को लेके कोई हमारा संघर्ष नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ इसको नाम श्री बालाजी रख दो और मुख्यालय अलाय में बना। तरह का आगे का रुख है आपका? हमारा तो यही शुरुआत से यही रुख था कि पंचायत समिति का जो मुख्यालय और सेंटर बिंदु है जो अलाई है, वहाँ पर बने सभी को सुविधा है। बारानी अड़ाई से बराबर पड़ता है, बालाजी से बराबर पड़ता है। बालाजी और बारानी दोनों के सेंटर पॉइंट है। मेरा ग्राम पंचायत बारानी है, हम ये चाहते हैं भी सेंटर पॉइंट में पंचायत मुख्यालय बने, तो आम जन को इसके सुविधा रहे काम करवाने के लिए। सरपंच साहब, आपको नहीं लगता है कई सरपंचों ने मिसलीडिंग कर दी है? यहाँ पे इधर भी समर्थन दे दिया, उधर भी दे दिया, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप तो यही टिके हैं अभी। गलत बात है ये बहुत प्रजातंत्र के जो वोटों का है ना, वो दुरुपयोग हुआ है। डबल रोल में किसी भी हद तक नहीं जाना चाहिए। प्रजा ने विश्वास करके हमको भेजा है यहाँ अपनी आवाज़ उठाने के लिए, हम डबल रोल में करते हैं। पहले भी जब उप तहसील बनी थी तभी इन लोगों ने यही काम किया था डबल रोल में, इसके कारण आज भी लोग दुख पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो एक साइड में और अपनी बात पे बुलंद रहना चाहिए। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप अपना? रामू राम सारण, ग्राम पंचायत वाराणी।